एग्जाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्वच्छ भारत अभियान विषय से जुड़े 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी नितिन गडकरी, सी नरेंद्र मोदी या डी अरुण जेटली। तो ये सवाल पूछ रहा है कि इस मिशन के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? जी, ये तो अभियान का सबसे बड़ा चेहरा कौन था, ये पूछा जा रहा है। और दिए गए विकल्पों में हम सब जानते हैं कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जी सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। स्वच्छ भारत अभियान किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? और इसके विकल्प है ए राजघाट, बी शांतिवन, सी बिड़ला मंदिर और डी समता स्थल। तो यहाँ पर अभियान की शुरुआत की जगह के बारे में पूछा गया है। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही प्रतीकात्मक जगह से हुई थी। यह अभियान महात्मा गांधी के समाधि स्थल यानी राजघाट, नई दिल्ली से शुरू किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुनः कब लॉन्च किया गया? ऑप्शंस ए 15 अगस्त 2014, बी 26 जनवरी 2015, सी 2 अक्टूबर 2014 या फिर डी 2 अक्टूबर 2019। अच्छा, तो ये प्रश्न एक पुराने अभियान के रीलॉन्च की तारीख के बारे में है। जी असल में निर्मल भारत अभियान पहले से चल रहा था। उसे ही एक नए रूप में एक बड़े स्केल पर दोबारा लॉन्च किया गया। और तारीख भी खास थी। बिल्कुल, महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को इसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से लॉन्च किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय ने शुरू किया? विकल्प है ए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी शहरी विकास मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन सी नोडल मिनिस्ट्री थी, ये पूछा गया है। हाँ, क्योंकि अभियान को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ग्रामीण और शहरी। सही। और जो ग्रामीण वाला हिस्सा था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसका कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5। घरों से निकलने वाले अवशिष्ट जल यानी गंदे पानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मलजल, सीवेज, ऑप्शन बी है कीचड़, सी है दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। ये एक तकनीकी शब्द के बारे में सवाल है। जी, घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है और उसे सामान्यतः मलजल या सीवेज कहा जाता है। कीचड़ एक अलग चीज है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ए नगर निगम, बी नागरिक, सी गैर सरकारी संगठन या डी उपर्युक्त सभी। ये सवाल सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में है। बिल्कुल, ये पूछ रहा है कि सफाई सिर्फ एक संस्था का काम है या सबकी जिम्मेदारी है। सही। और देखिए, आस पड़ोस की स्वच्छता सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है। हर नागरिक और जो एनजीओज होते हैं, उन सब की ये एक साझा जिम्मेदारी है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अच्छा, प्रश्न संख्या 7। स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विकल्प है ए हरित भारत, बी स्मार्ट इंडिया, सी स्वच्छ भारत, डी स्वस्थ भारत। ये तो काफी सीधा सवाल है। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, ये तो नाम से ही स्पष्ट है। हालांकि स्वस्थ भारत इसका एक परिणाम है, पर जो प्राथमिक लक्ष्य था वो था पूरे भारत को स्वच्छ बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 नवंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जुड़ा सवाल है। हाँ, ये वैश्विक स्तर पर स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। हम्म कई लोग 2 अक्टूबर से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 9। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा या ध्येय वाक्य किसका था? विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी बाबा रामदेव, सी अन्ना हजारे या डी विनोबा भावे।
यहाँ पूछा गया है कि ये सोच किसकी थी कि स्वच्छता और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हैं। जी, और ये विचारधारा सीधे तौर पर महात्मा गांधी से प्रेरित है। उन्होंने ही स्वच्छता को स्वास्थ्य की कुंजी माना था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन है ए, सबका कदम स्वच्छता की ओर, बी, एक कदम स्वच्छता की ओर, सी, हमारा कदम स्वच्छता की ओर, या डी, हर एक कदम स्वच्छता की ओर। ये अभियान के आधिकारिक नारे के बारे में है। हाँ, और इसकी टैगलाइन बहुत सोच समझ कर रखी गई थी। मतलब इसका मकसद हर एक नागरिक को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना था, और वो टैगलाइन थी, एक कदम स्वच्छता की ओर। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, किसने कहा था स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, महात्मा गांधी, और डी, बाल गंगाधर तिलक। ये एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। जी, बहुत प्रभावशाली कथन है। ये दिखाता है कि स्वच्छता को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी, और ये शब्द महात्मा गांधी के हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अच्छा, अब अगला सवाल, प्रश्न संख्या 12, स्वच्छ भारत का लोगो किसने बनाया था? विकल्प है ए, अनंत खासबरदार, बी, प्रसून जोशी, सी, भाग्यश्री सेठ, या डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ लोगो के डिजाइनर के बारे में पूछा गया है। हाँ, वो जो गांधी जी के चश्मे वाला प्रतिष्ठित लोगो है, जी, उसे महाराष्ट्र के अनंत खासबरदार ने डिजाइन किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की केंद्रीय समिति कौन सी है? ए, गृह मंत्रालय, बी, पर्यावरण मंत्रालय, सी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, या डी, वन मंत्रालय। ये प्रश्न शहरी क्षेत्रों में अभियान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय के बारे में है। जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय था, हाँ, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में इस मिशन का संचालन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, महात्मा गांधी ने किस वर्ष यंग इंडिया में आंतरिक स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया था? ऑप्शंस हैं 1947, 1925, 1930 या 1869। ये सवाल एक खास वर्ष के बारे में है जब गांधी जी ने स्वच्छता पर लिखा था। हाँ, अपने प्रकाशन यंग इंडिया में। ये दिखाता है कि वो कितने पहले से इस विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने वर्ष 1925 में इस पर बल दिया था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ए, ओपन डेफिकेशन फ्री, बी, ओपन डोर फ्री, सी, ओनली डेफिकेशन फ्री, या डी, इनमें से कोई नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो इस अभियान के दौरान इस्तेमाल हुआ, ओडीएफ। बिल्कुल, ये अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य था। ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, आईएसडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प है ए, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बी, इंटीग्रेटेड सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट, सी, इंटरनल सिक वेस्ट मैनेजमेंट, या डी, इनमें से कोई नहीं। ये कचरा प्रबंधन से जुड़ा एक और संक्षिप्त नाम है। जी, ओडीएफ के बाद मिशन का फोकस इसी पर शिफ्ट हुआ था। आईएसडब्ल्यूएम का मतलब है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में कहें तो एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3R के नियम में क्या शामिल है? ए, रिड्यूस, बी, रीयूज, सी, रिसाइकल, या डी, उपर्युक्त सभी। ये तो अपशिष्ट प्रबंधन का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। हाँ, 3R प्रिंसिपल ये कचरा प्रबंधन की नींव है, और इसमें तीनों ही शामिल हैं। रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग, और रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण। जी, सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, भस्मीकरण, बी, संरक्षण, सी, खाद बनाना, कंपोस्टिंग, या डी, क्षयचय। यहाँ गीले कचरे के पुनर्चक्रण की एक खास विधि का नाम पूछा है। जी, मतलब जो किचन से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसे प्राकृतिक रूप से विघटित करके पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग या खाद बनाना कहते हैं।
जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1986, सी 2000 या डी 2004। ये सवाल स्वच्छ भारत अभियान से भी पहले के एक कार्यक्रम के बारे में है। बिल्कुल, ये भारत में ग्रामीण स्वच्छता पर शुरुआती कार्यक्रमों में से एक था और इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। भारत सरकार द्वारा नगरों एवं गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए स्वच्छ भारत पुरस्कार, बी निर्मल पुरस्कार, सी सफाई पुरस्कार या डी स्वच्छ पुरस्कार। ये एक सरकारी पुरस्कार का नाम पूछ रहा है। जी, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता के उच्च मानकों को हासिल करने वाले गांवों और शहरों को सरकार निर्मल पुरस्कार से सम्मानित करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोवर्धन परियोजना के लिए एक जिले को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है? ए 25 लाख, बी 50 लाख, सी 10 लाख या डी 75 लाख। यह सवाल गोवर्धन योजना के तहत मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प के बारे में है। जी, इस योजना का मकसद गोबर और खेती के कचरे को बायोगैस और खाद में बदलना है। अच्छा। और इसके लिए हर जिले को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, भारत का सबसे स्वच्छ गांव मावलीनोंग किस राज्य में है? ए मेघालय, बी असम, सी मणिपुर या डी बिहार। ये एक बहुत प्रसिद्ध गांव के बारे में है जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहते हैं। हाँ, मावलीनोंग अपनी असाधारण स्वच्छता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए 19। ये गोवर्धन योजना के शुभारंभ के वर्ष के बारे में है। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को धन में बदलने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना? ऑप्शन है ए भोपाल, बी इंदौर, सी सूरत या डी पटना। यहाँ उस शहर की पहचान करनी है जिसे कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में सर्वोच्च दर्जा मिला। और ये गौरव एक ऐसे शहर को मिला जो लगातार स्वच्छता में टॉप पर रहा है। बिल्कुल। इंदौर शहर ने ही भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर होने का सम्मान प्राप्त किया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में कितने वर्षों का लक्ष्य रखा गया था? ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 20 वर्ष। ये अभियान के पहले फेज की टाइमलाइन के बारे में है। जी, पहला चरण जो 2014 में शुरू हुआ था उसका एक निश्चित लक्ष्य और समय सीमा थी। लक्ष्य 2019 तक भारत को ODF बनाना था, यानी कुल 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया था। अच्छा, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 26, भारत किस वर्ष खुले में शौच मुक्त ODF देश घोषित हुआ? ए 2018, बी 2019, सी 2020 या डी 2022। यहाँ लक्ष्य हासिल करने की घोषणा के वर्ष के बारे में पूछा गया है। जी, और ये घोषणा भी एक बहुत खास दिन पर की गई थी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। बिल्कुल, 2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। चलिए अब दूसरे चरण की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? विकल्प है ए 1 अक्टूबर 2020, बी 1 अक्टूबर 2021, सी 1 अक्टूबर 2019 या डी 1 अक्टूबर 2022। यहाँ फेज 2 की शुरुआत की तारीख पूछी गई है। जी, पहला चरण 2019 में पूरा हुआ और उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दिए गए स्रोतों के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए ये 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 28 इसी से जुड़ा है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए केवल शौचालय निर्माण, बी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सी वायु प्रदूषण कम करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो फेज 2 का प्राइमरी फोकस क्या था? हाँ, पहले चरण में तो शौचालय निर्माण पे जोर था। जी,
लेकिन दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य था सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का स्थायी प्रबंधन, मतलब ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29। भारत का वह पहला शहर कौन सा है जो मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुआ? ऑप्शन है ए अलवर, बी जयपुर, सी इंदौर या डी पटना। यह सवाल एक बहुत ही अमानवीय प्रथा को समाप्त करने वाले शहर के बारे में है जी, और ये एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि थी। राजस्थान का अलवर शहर भारत का पहला शहर बना जिसे आधिकारिक तौर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30। स्वच्छाग्रहियों को आदर्श रूप से कितने दिन के प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए? ए 5 दिन, बी 10 दिन, सी 15 दिन या डी 20 दिन। ये स्वच्छाग्रहियों की ट्रेनिंग की अवधि के बारे में है। हाँ, ये वो लोग थे जो जमीनी स्तर पर व्यवहार परिवर्तन लाने का काम कर रहे थे और उन्हें आदर्श रूप से 5 दिनों का गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए, अगला सवाल सोशल मीडिया से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 31। स्वच्छ भारत मिशन का ट्विटर हैशटैग क्या है? ए #MyCleanIndia, बी #MySmartIndia, सी #MyIncredibleIndia या डी #CleanIndiaMission। अभियान से जुड़ा आधिकारिक हैशटैग कौन सा था? जी, सोशल मीडिया पर इस अभियान को बहुत बढ़ावा दिया गया था और ट्विटर पर #MyCleanIndia हैशटैग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब कुछ सवाल डस्टबिन के रंगों से जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 32। किस प्रकार के कचरे के डब्बे में कार्बनिक जैविक अपशिष्ट रखा जाता है? ए लाल, बी नीला, सी हरा या डी काला। यहाँ गीले कचरे के लिए डस्टबिन का रंग पूछा है। जी, कचरे को अलग अलग करना बहुत जरूरी है और गीला या जैविक कचरा जैसे सब्जियों के छिलके उसे हरे रंग के डस्टबिन में डालना चाहिए। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगला सवाल है प्रश्न संख्या 33। सूखा कचरा किस रंग के डब्बे में एकत्रित किया जाता है? ए हरा, बी नीला, सी पीला या डी काला। अब सूखे कचरे की बारी। हाँ, तो गीले के लिए हरा था और सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज उसे नीले रंग के डस्टबिन में डाला जाना चाहिए। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34। खतरनाक कचरे के निष्पादन हेतु किस रंग के डब्बे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं हरा, नीला, पीला या काला। ये खतरनाक कचरे के लिए है जैसे बैटरी या दवाइयाँ। जी, इसके लिए एक अलग रंग निर्धारित है ताकि इसे सावधानी से हैंडल किया जा सके। आमतौर पर खतरनाक या बायोमेडिकल कचरे के लिए पीले रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अच्छा, अब अगला सवाल। प्रश्न संख्या 35। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान का आरंभ किसने किया था? ए नरेंद्र मोदी, बी स्मृति ईरानी, सी सुषमा स्वराज या डी अरुण जेटली। ये सवाल स्कूलों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत से जुड़ा है। हाँ, ये मुख्य अभियान का ही एक हिस्सा था जो खास तौर पर स्कूलों पर केंद्रित था और इसे तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36। दरवाजा बंद अभियान किससे संबंधित है? ए घर की सुरक्षा से, बी शौचालय के नियमित उपयोग से, सी टीकाकरण से या डी इनमें से कोई नहीं। दरवाजा बंद अभियान का उद्देश्य क्या था? ये एक बहुत ही कैची नाम वाला अभियान था और इसका मकसद लोगों को खुले में शौच जाने से रोककर शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37। SLWM में L का क्या अर्थ है? ए लिक्विड, बी लिक्विफाइड, सी लेवल या डी लैंड। यहाँ SLWM में L का मतलब पूछा गया है। जी, SLWM का पूरा नाम है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब स्रोत के अनुसार इसके हिंदी अनुवाद ठोस द्रवीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में L का अर्थ लिक्विफाइड माना गया है। हालांकि सामान्यतः इसका अर्थ लिक्विड होता है, पर हमें स्रोत के आधार पर लिक्विफाइड चुनना होगा। 10 सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38। गाडगे बाबा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया? ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। ये सवाल एक महान समाज सुधारक के बारे में है। जी, संत गाडगे बाबा जो अपने स्वच्छता अभियानों के लिए जाने जाते हैं, वे महाराष्ट्र राज्य से थे। 10 सही उत्तर है
ऑप्शन सी। अब फंडिंग से जुड़े कुछ सवाल। प्रश्न संख्या 39। स्वच्छ भारत मिशन के लिए केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच वित्तीय योगदान का अनुपात क्या है? ए 50-50, बी 60-40, सी 75-25 या डी 100-0। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच लागत साझाकरण अनुपात पूछा गया है। हाँ, सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, और उनके लिए ये अनुपात 75-25 का था, मतलब 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 40 इसी का अगला हिस्सा है। उत्तर पूर्वी और विशेष राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र राज्य का योगदान अनुपात क्या है? ए 75-25, बी 50-50, सी 90-10 या डी 60-40। अब नॉर्थ ईस्ट और विशेष राज्यों की बात हो रही है। जी, और इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ज्यादा मदद करती है। यहाँ अनुपात 90-10 का था, मतलब 90% खर्च केंद्र उठाता था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 41। हाँ। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा किस संदेश पर आधारित है? ए महिला शिक्षा, बी खुले में शौच मुक्त ओडीएफ, सी दहेज प्रथा या डी भ्रष्टाचार। यह एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म की थीम के बारे में है। हाँ, और ये फिल्म सीधे तौर पर ओडीएफ्स के संदेश को बढ़ावा देती है। ये ग्रामीण भारत में शौचालय की कमी और खुले में शौच की समस्या पर केंद्रित है। ओह। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42। जब स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए प्रतिभा पाटिल, बी प्रणब मुखर्जी, सी रामनाथ कोविंद या डी एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2014 के समय भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। जी, 2 अक्टूबर 2014 को जब अभियान लॉन्च हुआ था, उस समय श्री प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने ऑडियो ट्रैक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है ए कैलाश खेर, बी शान, सी प्रसून जोशी या डी AR रहमान। यह अभियान के प्रेरणादायक गीत के रचनाकार के बारे में है। जी, ये गाना काफी लोकप्रिय हुआ था। स्रोत के अनुसार इसे प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44। किस शहर को लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ए मैसूर, बी इंदौर, सी सूरत या डी नवी मुंबई। ये सवाल उस शहर के बारे में है जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार टॉप किया है। और ये तो अब एक मिसाल बन चुका है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार कई वर्षों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45। स्वच्छ भारत उपकर सेस कब से लगाया गया था? ए 2014, बी 2015, सी 2016 या डी 2017। यह एक विशेष टैक्स के लागू होने के वर्ष के बारे में है। हाँ, अभियान के लिए धन जुटाने के लिए ये सेस लगाया गया था और इसे वर्ष 2015 में लागू किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 46। स्वच्छ भारत उपकर की दर क्या थी? ए 1%, बी 2%, सी 0.5% या डी 10%। यहाँ पर टैक्स रेट पूछा गया है। जी, ये उपकर सभी कर योग्य सेवाओं मतलब टैक्सेबल सर्विसेज पर 0.5% की दर से लगाया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47। स्वच्छता ही सेवा है अभियान का संबंध किससे है? ए केवल श्रमदान से, बी प्लास्टिक से रक्षा, सी स्वच्छता या डी उपर्युक्त सभी। ये अभियान के दायरे को पूछ रहा है। हम स्वच्छता ही सेवा एक बहुत व्यापक अभियान था। इसमें श्रमदान, प्लास्टिक कचरे को कम करना और समग्र स्वच्छता ये सभी शामिल थे। जी, सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में कितने वैधानिक शहरों को शामिल किया गया था? ए 1000, बी 2500, सी 4041 या डी 5000। ये अभियान के शहरी घटक के तहत कवर किए गए शहरों की संख्या के बारे में है। जी, शहरी मिशन के तहत देश के 4041 वैधानिक शहरों को लक्षित किया गया था। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49।
सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? ए. आनंद महिंद्रा, बी. बिंदेश्वर पाठक, सी. बाबा आमटे या डी. मेधा पाटेकर। ये सवाल भारत में सार्वजनिक शौचालय क्रांति लाने वाले संगठन के संस्थापक के बारे में है। बिल्कुल, सुलभ इंटरनेशनल का काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी स्थापना डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने की थी। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 50। 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ स्वच्छता के क्षेत्र में? ए. सुनीता देवी, बी. गीता देवी, सी. बबीता फोगाट या डी. इनमें से कोई नहीं। ये स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला के बारे में है। जी, और ये पुरस्कार झारखंड की सुनीता देवी को मिला था। उन्हें राजमिस्त्री के रूप में शौचालय निर्माण में उनके योगदान के लिए 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए।